हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डी.एन. त्रिपाठी। मैं आज आपको फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये आपके दो तरीके का होता है। एक को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और दूसरे को स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मीन्स सपोज दैट कोई लेंथ आप मेजर कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, तो 20 न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी का जो भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन है वो मैथमेटिकल तरीके से करते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है अब इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज दैट फोर्स डिनोटेड बाय एफ, तो इसको वेक्टर का साइन से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे वेक्टर का ये जो तीर वाला साइड है इसको हेड बोलते हैं और ये होता है टेल, और जो लेंथ होती है ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। इस तरह से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर का एरो बनाते हैं। इस वेक्टर के एरो में ये जो तीर वाला साइड होता है इसको हेड बोलते हैं, ये टेल होता है, और जो ये लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर का एडिशन। सपोज दैट एडिशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए गए हैं, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर ए लेते हैं, और फिर जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको हेड और दूसरे को टेल से कनेक्ट करते हैं, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरा जो होता है वो सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन में करते क्या है कि वेक्टर ए, सपोज दैट ये वेक्टर ए दिया गया है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है, इसको हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वेक्टर ए लेंगे और वेक्टर बी जो होता है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, और वेक्टर बी, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन माइनस हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये रहा एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीपल ऑफ वेक्टर। तो मल्टीपल ऑफ वेक्टर में मल्टीपल जो करते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम सपोज दैट दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। यहाँ पे थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके लिए एग्जांपल, जैसे वेक्टर ए आपको दिया है 2i प्लस
3j प्लस 5k और वेक्टर बी i प्लस 3j माइनस 4k। तो हम करेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट वेक्टर बी i प्लस 3j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट में 2i एंड i, तो 2i डॉट i प्लस प्लस दैट इज प्लस 3j डॉट 3j एंड प्लस माइनस दैट इज माइनस 5k डॉट 4k। इट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1 माइनस 5 4 जा 20 इंटू 1 क्यों लिया गया है, क्योंकि i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस तरह से जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 9 माइनस 20, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो गया 11 माइनस 20 दैट इज माइनस 9, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आप देखिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सेकेंड मेथड जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अब सपोज दैट इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट्स ऑल।